हाय गाइस, स्वागत है आपका म्यूज इंग्लिश स्पोकन के इस वीडियो लेक्चर पर। आज हम लोग बात करेंगे स्पोकन के ही एक स्टेप बाइज ट्रांसलेशन पर, जो कि आपको इंग्लिश बोलवा देगा। अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, लगे रहिए, छोड़ के नहीं जाना। छोड़ के गए तो समझो कि गए, है ना। तो बात को समझिए, स्पोकन के ही एक स्टेप बाइज ट्रांसलेशन पर बात करेंगे, जो कि हमारे डेली के यूजेज में ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं। बात को समझिएगा, एक सेंटेंस बोल रहा हूं मैं, मुझे बाजार जाना पड़ता था, मुझे काम करना पड़ता था, मुझे लंदन जाना पड़ता था, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है, ये किस टॉपिक में आएगा, वो सारा चीज़ हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला सेंटेंस है कि मुझे बाजार जाना पड़ता था। क्या लिखा हमने? मुझे बाजार जाना पड़ता था। ये रहा आपका पास्ट केस। ऑलरेडी मैंने आपको प्रेजेंट केस दे रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको उसका लिंक मिलेगा, पहले वो देखिए, तब ये समझ में आएगा। हेलो, आपसे बात कर रहा हूं मैं। पास्ट केस, मुझे बाजार जाना पड़ता था। कैसे बनाएंगे इस तरह के सेंटेंसेस को? मुझे बाजार जाना पड़ता था, मुझे तुमसे बात करना पड़ता था, मुझे लंदन जाना पड़ता था। कैसे कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? टेंशन नहीं लेना, मैं गौतम सर आपको सिखा रहा हूं। मुझे बाजार जाना पड़ता था, इसको हम लोग बोलेंगे आई हैड टू गो टू मार्केट। आई हैड टू गो टू मार्केट। बहुत अच्छा। देखिए, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है? इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। बार बार मैंने आपको कहा, 1000 बार कहा, और एक बार फिर कह रहा हूं कि आपको जितना ज्यादा वर्ब स्टॉक रहेगा उतना ज्यादा सेंटेंस मेकिंग कर पाएंगे। इंग्लिश बोलना चाहते हैं, वर्ब याद करना पड़ेगा भाई। ये रेडीमेड सिस्टम है, यू विल हैव टू रिमेंबर द वर्ब। आप इसे जैसे याद कर सकते हैं, बाय द स्टोरी, है ना। बहुत सारी रूल रेगुलेशन तरीका है आपको रिमेंबर करने के। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर बात करते हैं। सेंटेंस है कि मार्सा को खाना बनाना, मार्सा को खाना बनाना पड़ता था। क्या लिखा हमने? बोलिए। जब तक बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। मैं जानता हूं कि आप ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपके सामने नहीं हूं, बट विल हैव टू स्पीक, क्योंकि आपको अंग्रेजी बोलने सीखना है, और वो तभी होगा जब आप मेरे साथ बोलेंगे। मार्सा को खाना बनाना पड़ता था। किसे खाना बनाना पड़ता था? मार्सा को। सब्जेक्ट आपका मार्सा हो गया। हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे मार्सा हैड टू कुक फूड। वाओ, वेरी गुड। मार्सा हैड टू कुक फूड। आपके लिए खुशी का बात यहां पर यह है कि इसमें सारे सब्जेक्ट के साथ आपको हैड टू का ही यूज करना है। पहले वाले केस में, प्रेजेंट केस में क्या था कि आपको आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, ही सी इट, कोई सिंगल नेम, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन विल हैव टू यूज देयर हैज टू। लेकिन यहां पर आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई झमेला नहीं है। यहां पर आप सारे सब्जेक्ट के साथ हैड टू का ही यूज करेंगे। पहला सेंटेंस है मुझे बाजार जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू मार्केट, सब्जेक्ट हैड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है मार्सा को खाना बनाना पड़ता था, मार्सा हैड टू कुक फूड। मुझे लंदन जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू लंदन। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप समझिएगा जरा सा बात को। ये रहा आपका स्ट्रक्चर। कुछ सेंटेंसेस को आप मेरे साथ बना सकते हैं। पहला सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं कि मुझे खेलना पड़ता था। बोलिए, किसे खेलना पड़ता था? मुझे के लिए आई लिखेंगे आप। आई के जस्ट तुरंत बाद आप हैड टू को लिखेंगे। हमने लिखा हैड टू, और खेलना को क्या बोलते हैं भाई? प्ले। देखिए, जब तक आपको वर्ब पता नहीं रहेगा तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। अगर आप वाकई इस तरह के सेंटेंसेस को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आइए मैं आपसे बात करता हूं। मेरे दिए गए इस दोनों सेंटेंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तभी तो मैं समझ पाऊंगा कि आप सीख रहे हैं ना। सेंटेंस है कि मार्सा को जाना पड़ता था। किसे जाना पड़ता था? मार्सा को। वेरी गुड। दूसरा सेंटेंस, आई मीन द थर्ड सेंटेंस, ये क्या है कि उसे बोलना पड़ता था। उसे बोलना पड़ता था। किसे बोलना पड़ता था? उसे। कंफ्यूज हो गए? उसे के लिए ही या सी का यूज करेंगे भाई। एक सेंटेंस और आपके लिए है, कम से कम 3 सेंटेंस जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बना के दिखाएंगे तो मजा आएगा ना। एक सेंटेंस है कि राम को इंग्लिश पढ़ना पड़ता था। बोलिए, बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। देखिए, फिर मैं आपसे मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेके। ये मैंने आपको दिया पास्ट केस, और अब फिर बाद में मैं आपको दूंगा फ्यूचर केस कि मुझे बाजार जाना होगा, मार्सा को खाना बनाना होगा, मार्सा को खाना बनाना पड़ेगा, है ना। मुझे खेलना होगा, हमारी मजबूरी होगी कि मुझे खेलना होगा। मार्सा को जाना होगा, उसे बोलना होगा, राम को इंग्लिश पढ़ना होगा। ऐसे सेंटेंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर आपसे, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।